नमस्कार। सेल्फ में ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस लेक्चर वीडियो में आप देखेंगे गेस्ट क्वेश्चन ऑफ बीएड सेकेंड ईयर सेशन 2020-21, यानी कि 2021 में जो बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है KUK यूनिवर्सिटी यानी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा का, उसका ये गेस्ट क्वेश्चन है। कोर्स 8 का गेस्ट क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिया है। ये है कोर्स 9 जिसमें पढ़ना है। कोर्स 9 में जो पढ़ना है वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब होता है कि अधिगम के लिए आकलन, यानी लर्निंग के लिए आकलन कैसे किया जाता है इसके बारे में इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। तो ये गेस्ट क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है, वो उसमें टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन यानी कि उसमें से जैसे कि आपके सिलेबस में ही 4 यूनिट है तो क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होता है, जिसमें 4 शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं और उसके बाद से 4 क्वेश्चन यानी पर यूनिट एक एक क्वेश्चन का आंसर करना होता है। यानी कि क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन दिए रहता है, लेकिन उनमें से आपको एक चूज करके एक एक क्वेश्चन का आंसर करना होता है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन जो है 16 मार्क्स कैरी करता है, यानी 16 मार्क्स का होता है, यानी टोटल मार्क्स होता है 80 मार्क्स का। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोशिश किया है कि पूरे सिलेबस को कवर करते हुए क्वेश्चन को सेलेक्ट करो, यानी गेस करो जो आने की पूरी संभावना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने लगभग 8 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है, यानी इसमें गेस किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ही आपको दिख रहा है, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन, यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव यानी परिमाणात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन में अंतर करना है। परिमाणात्मक और गुणात्मक, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ नॉर्म रिफरेंस टेस्टिंग। नॉर्म रिफरेंस टेस्टिंग यानी कि नॉर्म रिफरेंस टेस्टिंग क्या है, पहला क्वेश्चन से आता है ये। तो इसमें आ जाएगा आदर्श संदर्भित परीक्षण की अवधारणा। ये यूनिट 1 से ही एक क्वेश्चन है, आदर्श संदर्भित परिणाम की अवधारणा, टेस्टिंग की यानी परीक्षण की अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये यूनिट 2 से है, यानी कि ये 2 क्वेश्चन जो है यूनिट 1 से है और ये 2 क्वेश्चन है यूनिट 2 से है। नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के जो नेचर है, स्वरूप, उसके बारे में लिखना है, प्रकृति के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एन अचीवमेंट टेस्ट, यानी कि अचीवमेंट टेस्ट उपलब्धि परीक्षण क्या है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। 5 और 6 है यूनिट 3 से क्वेश्चन है। कंसेप्ट ऑफ सोशियोमेट्रिक टेक्निक। सोशियोमेट्रिक टेक्निक का मतलब क्या होता है, समाज मिति तकनीक की अवधारणा क्या है। ये यूनिट 3 से क्वेश्चन लिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है कंसेप्ट ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स। कंसेप्ट ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स, ग्रुप डायनेमिक्स माने समूह गतिशीलता की अवधारणा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। यूजेज ऑफ ग्रेडिंग, ग्रेडिंग के उपयोग पर एक छोटा सा टिप्पणी लिखना है। श्रेणीकरण के प्रयोग। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ये 7, 8 जो है यूनिट 4 से है। यूजेज ऑफ ग्रेडिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कंसेप्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है यानी वर्णनात्मक आंकड़ों की अवधारणा पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है। तो ये रहा आपका शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम आगे देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, यानी लॉन्ग क्वेश्चन
में हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको करना है और उसमें दिया रहेगा दो दो क्वेश्चन पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 1 हो गया। जस्ट वेट। यूनिट 1 में 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यूनिट 1 में 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है, 1, 2 और 3। पहला है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट रेफरेंस डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज। ठीक है, WRT का मतलब होता है रेफरेंसेज। तो डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट रेफरेंस डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज, यानी अधिगम कठिनाइयों के निदान के संदर्भ में मूल्य निर्धारण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अधिगम कठिनाइयों के निदान यानी डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज के संदर्भ में मूल्य निर्धारण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, यानी कि निर्माणात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन क्या है, इसके बारे में लिखना है। तो अच्छा देख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 3, रिलेशनशिप बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट और इवैल्यूएशन में यानी आकलन और मूल्यांकन में क्या संबंध है, दोनों के बीच क्या संबंध है उस पर लिखना है। यानी कि क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से पूछ देता है, जैसे कि हमने कहा कि आपको यूनिट 1 से आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है, तो इसमें से ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने से ही लग रहा है, ये थोड़ा सा शॉर्ट लग रहा है, तो 1 नंबर में ये दे देगा और 2 नंबर में ये दोनों दे देगा। यानी कि शॉर्ट में आपको संक्षेप में इसमें दोनों को लिखना होता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी ऐसे सिंगल ही क्वेश्चन पूछ लेता है, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। हो गया। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरह। यूनिट 2 में 2 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है जो इम्पोर्टेंट, ज़्यादा हमने क्वेश्चन, टाइम भी कम है, ज़्यादा क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किया है और कोशिश किया है कि कहीं ना कहीं उस शॉर्ट क्वेश्चन को मिलाकर आप एक यूनिट से 3-4 टॉपिक आसानी से कर लेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन तो आना ही है। अब हम देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में है अकॉर्डिंग टू रिवाइज टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव 2001 डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन, यानी ऑब्जेक्टिव 2001 उद्देश्य 2001 की संशोधित वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक तथा प्रभावी क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट 2 से क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डायग्नोस्टिक टेस्ट, डिस्कस यूजेज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोसिस का अंग्रेजी होता है, वैसे बहुत सारे बच्चे अगर नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं, हमने इसलिए भी मैं हिंदी बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, तो उनके लिए सुविधा होगी। तो डायग्नोसिस का मतलब होता है नैदान। तो डायग्नोस्टिक मतलब नैदानिक टेस्ट है, यानी परीक्षण के निर्माण में क्या कदम है और इसके प्रयोग बताइए, यानी स्टेप बाय स्टेप क्या है और उनके प्रयोग बताइए, डायग्नोस्टिक टेस्ट के प्रयोग क्या है। तो ये रहा यूनिट 2 से 2 क्वेश्चन। ओके, आपने देखा यूनिट 2 से 2 क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 में हमने 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यूनिट 3 में 3 क्वेश्चन है। पहला है What is continuous and comprehensive evaluation? Discuss the usage and importance of continuous and comprehensive evaluation. Okay. कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में लिखना है, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, इसके प्रयोगों तथा महत्व की चर्चा कीजिए। व्हाट इज कंटिन्यूअस यानी सतत, एंड कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि व्यापक मूल्यांकन क्या है, इसके यूजेज और उसके महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोर्टफोलियो असेसमेंट, हाउ आर पोर्टफोलियोज डेवलप्ड एंड असेस्ड। यानी कि पोर्टफोलियो मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, पोर्टफोलियो कैसे विकसित किए जाते हैं। ओके, ये पोर्टफोलियो तीसरे यूनिट से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब हम चौथा यूनिट, ये तीसरे यूनिट का ही तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तीसरे यूनिट का तीसरा क्वेश्चन, यूनिट 1 आ गया। तीसरे यूनिट का, हाँ, व्हाट आर प्रोसेस ओरिएंटेड टूल्स, डिस्कस द टाइप एंड प्रोसीड्यूर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेड टूल्स। यानी तीसरा यूनिट हो गया। क्या है ये, प्रोसेस ओरिएंटेड है, यानी कि उन्मुख उपकरण प्रक्रिया क्या है। उन्मुख उपकरण प्रक्रिया के निर्माण के प्रकार और कार्यविधि पर चर्चा कीजिए। प्रोसेस ओरिएंटेड टूल्स मतलब उन्मुख उपकरण प्रक्रिया। अब हम देखेंगे यूनिट 4। यूनिट 4 में 4 क्वेश्चन किया गया है। ओके, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी मतलब ये 2 क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी 2 क्वेश्चन भी आपको एक क्वेश्चन के अंतर्गत दे देगा, छोटा छोटा है, आपको दोनों सॉल्व करना है। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी यानी कि परिवर्तनशीलता का मापन, और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन। ये क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि दोनों आ जाए एक साथ। तीसरा क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ फीडबैक टू स्टेक होल्डर्स इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ लर्नर्स। विद्यार्थी की क्षमता तथा कमजोरियों के परिचय कराने में हितधारकों के लिए पश्चभरण की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये हिंदी थोड़ा कठिन होता है, तो इसलिए आप अंग्रेजी समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे फीडबैक टू स्टेक होल्डर इन आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ लर्नर। क्वेश्चन नंबर 4, टाइप ऑफ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, डाटा के ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। ओके, तो इस तरह से ये रहा यूनिट 4 का क्वेश्चन। अब हम बहुत जल्द लेकर आएंगे कोर्स 10, जिसमें आपको इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ना है। उसका भी गेस क्वेश्चन बहुत जल्दी कर दूंगी, बस आप पढ़ते रहिए। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए सेल्फ में ट्यूटोरियल की तरफ से ऑल द बेस्ट। एंड आपको बहुत बहुत इस वीडियो को देखने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक बार फिर से क्वेश्चन को, पैटर्न को दिखाते हुए मैं आपसे विदा लूँगी। देखिए, ये है गेस क्वेश्चन ऑफ BA सेकेंड ईयर 2020-21 सेशन है, कोर्स 9 है, असेसमेंट फॉर लर्निंग KUK हरियाणा का। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है, 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन पर यूनिट से 2-3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। आपको एक एक क्वेश्चन उसमें से आएगा। आप अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिए। 27 जुलाई से एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। अगर किसी भी तरह के कोई और आपके मन में क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, गुड विशेज। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन कोर्स 10 है। अब उसके साथ ही तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगी। धन्यवाद। टेक केयर, गुड बाय।